राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं मोह निसाल लेसा। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ये बात अच्छे से समझिएगा। सच्चिद आनंद किसे कहते हैं? जो सत्य है, जो चिद है, जो आनंद है। ये तीन शब्द से मिलकर सच्चिदानंद बना है। सत्य मतलब जो कभी ना बदले, तीनों कालों में एक रहे, उसको सत्य तत्व कहते हैं। और चिद जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ऐसे समझिए कि जिसके अंदर ज्ञान समाया हुआ है, भरा पड़ा है, जो कोई चीज जानने के लिए गूगल नहीं कर रहा है, किसी से पूछ नहीं रहा है, और जो आनंद से परिपूर्ण है। आनंद के लिए रसगुल्ला, रसमलाई या कोई गीत या कोई चटनी, चॉकलेट नहीं खा रहा है। इतना अंदर से आनंद उसके अंदर ही है कि वो उसी में डूबा पड़ा है। असल में ये बात हम जानते नहीं है आनंद आता कहाँ से। आनंद बहरा नहीं है, आनंद करेजा के भीतर बा। आप सबके बहुत समोसा पसंद हो, या जलेबी पसंद हो, या रसगुल्ला, रसमलाई। आपको कोनो सहेली, आप सहेला, भैया, दीदी, भौजी, कोई भी 10 किलो ला के रख दे। अब खूब प्रेम करे, मुंह में ठूस ठूस के खियावे। अरे बहनी तनिया और खा ला, अरे दूध और खा ला। ओके वो का नाक रास्ते, कान रास्ते सब निकले रहे, फपक के सब बहरा आ जाए। वही रसमलाई है, एक दो में बड़ा मजा आया। जब 40-50 तो ठूस ठूस के खिया रहा है आदमी, का हाल मन कसैला हो जाएगा। नाक दूर रख, ये हाल होगा। ठीक है ना? वही पंखा है, एक समय बड़ा मजा देता है, एसी बहुत आनंद आई, और ठंडिया में तू चला दे तब का हाल हो। कब कब इधर ले। सुख का स्रोत वस्तु नहीं है, सुख का स्रोत हमारे मन की इच्छाओं का शांत होना है। मन बेचैन, चला घूमे, चला जा, कहाँ का मनाली गईला, 2-4 दिन घूमला, ए जी चली घरे चली, बहुत तो थक गइल बा, करे जाओ था हमके नहीं निक लगत, हम घर चलो। अरे भाग घरे आई, चद्दर तान के सो जाई। बाहर जो हम सुख ढूंढते हैं जगह में जाके, सिनेमा देख करके, शॉपिंग करके, वो सिर्फ ये समझिए कि हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं उठ रही है ना, हमारे पास पैसा है, हम इच्छा को पूरा कर लिए। जैसे इच्छा पूरी हुई, वैसे वो इच्छा खत्म हो गई, दूसरी इच्छा शुरू नहीं भइल बा। अब बीच में जब आनंद का समय बा ना, वो हमके मिलत था, काहे कि इच्छा उठल नहीं बा। और जैसे इच्छा उठल, वैसे फिर मन बेचैन हो गए। तो करना क्या है? जीवन के लिए जो जरूरी है उन इच्छाओं पर अमल करना है, और जो अनावश्यक इच्छाएं हैं ना, उनको छोड़ देना है भैया। तो आनंद के बारे में बता रहे हैं। अब सच्चिदानंद परमात्मा जो स्वरूप है उसको ऐसे समझिए, जो परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, वैसे हमारा आत्मा का भी स्वरूप है। बचपन से लेके अब तक दूसर मनी पगला के भले बुद्धिहीनता के कारण हमें बूढ़ कह दे। हम लोग कभी अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते हैं। अधिक से अधिक ये कहते हैं भाई हमारा दिनिया बुजुर्ग हो गई बा, हम के बुजुर्ग बिल्कुल मत कहा, ठीक है? बूढ़ हुई तुम्हारे बाप, हम नहीं। समाज में इतना खराब शब्द निकल गए है कि कभी कभी तो बुढ़ऊ कह देते हैं, बुढ़ा गए हैं कह देते हैं, अपनी अम्मा को भी, पापा को भी। आत्मा कभी बुजुर्ग होता नहीं है, बल्कि वो तो नित्य नवीन है। बचपन से लेके अब तक कब लगल कि हम पुरान हो गए नहीं, कबो नहीं। आदमी नहा धो के जब अपने बाले के सवारे ला, थोड़ा क्रीम व्रीम लगावेला, वैसे ही ताजा टटका नजर आवेला वो अपने आप के। शरीर वृद्ध होती है, शरीर पुरानी होती, इंद्रियां शिथिल होती, कमजोर होती हैं। ये बात जानिए कि जो कभी नहीं बूढ़ा होने वाला तत्व है वो है हम लोग। ठीक, अच्छे कर्म करेंगे, ज्ञान हो जाएगा, निष्काम कर्म कर लेंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। और अगर कहीं सकाम काम करेंगे तो फिर अच्छी स्थिति में जाएंगे, या हमारी अवनति हो जाएगी, हम निम्नतर योनियों में चले जाएंगे। सबसे अच्छी स्थिति ये है कि जीवन ऐसे जिया जाए कि जीवन जीते जीते कोई कामना बचे ही नहीं,
कोई मोह माया मन में न रहे, कोई आसक्ति न रहे, सब तरह से तृप्त हो जा, अब बस मन में ही स्थिति हो, अब कुछ नहीं चाहिए, सब दुनिया देख लेनी, हे प्रभु अब अपने शरण में हमके ले ला। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वह सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, उनके भीतर किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है, सहज प्रकाश स्वरूप हैं। जैसे अभी अगर बिजली बंद हो जाए प्रकाश तो हम आप सबके दिखाई नहीं दे, लेकिन अगर आपसे पूछल जाए कि आप खुद के देखत हैं तो आप कब हाँ हम खुद के देखत हैं, कौने रहे अपने मन के माध्यम से, वही मन के प्रभाव से, अपने आंतरिक देखले के सामर्थ्य से पीठी में कहीं चूटी काटे तो हाथ एकदम ठीक वहीं पहुंचेला, टार्च बार कितना ही सब देखेला ना। शरीर में कहीं दर्द हो तो दूसरे के भले न कहाँ दुखा, अरे नहीं यहाँ अरे तो ऊपर, हाँ यहाँ दुख रहा है, अच्छा ये डॉक्टर के पास जाने के बाद होता है, डॉक्टर पूछे कहाँ दुख रहा है, उनको दिखाई नहीं देता है, पूरा टॉर्च रहता, लाइट रहता है, फिर भी नहीं देखते, हमसे पूछते कहाँ दुख रहा है, हम बताते छाती के ऊपर, थोड़ा थोड़ा कमर के बाजू में, थोड़ा पीठ पे, अच्छा ये मामला है। सहज प्रकाश रूप भगवान, हम आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश है, खुद से खुद को जानता है, उसको जानने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। राम कैसे हैं? राम परब्रह्म है, व्यापक है, जगत के कण कण में है विद्यमान राम। इस जगत में जहां भी प्रकाश दिख रहा है वो राम से ही निकला हुआ प्रकाश है, परमात्मा का ही प्रकाश है। पता है उनके प्रभाव से जड़ वस्तु चैतन्य व्यवहार करता है, चैतन्यवत। परमात्मा के सन्निधि मात्र से जड़ चैतन्य हो जाता है। आप सब कभी लोहार के दुकान पे गए होंगे, जब फिल्म में कभी देखा होगा, एकदम लाल सुर्ख जो भट्टी होती है उसमें लोहा डालते हैं तो लोहा लाल हो जाता है, फिर आप कहते हैं अरे आग का गोला बन गई भाई, गोला आग का गोला नहीं है, लोहा का गोला है, लेकिन आग का धर्म लोहे में आके समा गया है, तो लोहा ठंडा था। कब वैसे घर के नीचे कोई लोहा होगा टच करिएगा ऐसे ठंडा ठंडा फील होगा, लेकिन जैसे ऊष्मा के संपर्क में आया है, ऊष्मा उसमें घुस गया है, तादाद में हो गया तो गर्म होने लगा। तो ऊष्मा जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई भार नहीं है, वो भार में आ गया, और जो लोहा है ठंडा है वो ऊष्मा के प्रभाव से गर्म हो गया। इसी तरह जड़ चेतन के मिश्रण से, सन्निधि से जड़ जो है चैतन्य जैसा दिखने लगता है, व्यवहार करने लगता है। जड़ चेतन समझते हैं ना, बचपन में बहुत 8वीं 7वीं में पढ़ाया गया था, जिसमें स्वयं प्रवृत्ति नहीं होती है उसको जड़ कहते हैं। जैसे ये बुक स्टैंड है, इसमें ये खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, ये जड़ हो गया। और ये शरीर में चेतना का प्रभाव है ना, तो ये चेतना एक जगह से दूसरी जगह शरीर को लेकर चला जाता है। पेड़ में चेतना है, वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, कोई काट देगा बेचारा पड़ा रह जाएगा जहां का तहां। लेकिन जड़ चेतन दोनों मिल करके जड़ चैतन्य जैसा दिखने लगता है और चेतन जड़ जैसा समझ में आने लगता है। अब तो हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कथा का असली प्रयोजन है कि हम खुद को जाने समझे। बाकी दुनिया भर का नौटंकी तो हम बहुत कर सकेली, ये लिए कहते नौटंकी कर सकते हैं क्योंकि हम भी नाटक में काम करते थे। हमार सपना रहे हीरो बनने का, ठीक है। यहाँ कार्मल स्कूल के सामने तो प्रेक्षागृह रहे, वीर बहादुर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब उसमें एक बड़ी योजना के तहत उसको रंगशाला बना रहे थे। बाद में लोभ लालच के चक्कर में कब्जा वाला मामला, कानून का मामला में फंस गया, वो बेचारा आज तक नहीं बन पाया। अभी नजर पड़ी थी कुछ कंस्ट्रक्शन वहां हो रहा है, क्या हो रहा है पता करेंगे हम। तो कथा का प्रयोजन है खुद को जाने, खुद को समझे, अपना मन भगवान के चरणों में अर्पित कर पाए। जड़ चेतन विवेक एक विधा है जिसके माध्यम से हम जानते कि हम कौन हैं।
हम हाथ नहीं, हम पैर नहीं हैं, हम पेट नहीं है, हम मस्तक नहीं है। ये सब जिसके वजह से सक्रिय हैं, क्रियान्वित हैं, वो निराकार तत्व हैं हम। वो जब दहिया से निकल जाई तो दहिया कोनो काम का नहीं रही, चाहे कितनो बोतल खून लगा दा, पड़ल रही जाए जहाँ का तहाँ। ठीक है, तो वो चेतन हम हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है।